ऑलराइट गाइस, सो अब आप लोग डी में आ चुके हो। तो सबसे पहले तो वेलकम टू डी। मैं आप लोगों का सीनियर थर्ड ईयर, क्या पता फोर्थ ईयर देख रहे हो तो उनके लिए उनका जूनियर थर्ड ईयर मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग ब्रांच से। तो यार अब आपको लग रहा होगा कि अब आपका सपना बिल्कुल एकदम सच हो गया है कि भाई आपने तो जेई निकाल लिया, अब आप टॉप टॉप के कॉलेज में हो, यहाँ से तो प्लेसमेंट लग जाएगी गूगल में, अमेज़ोन में, अब मस्ती करेंगे। दैट इज़ नॉट द वे टू गो। अब आपको कई लोग बोलेंगे आपके सीनियर्स कि यार फर्स्ट ईयर तो मस्ती कर लो, फर्स्ट ईयर कुछ नहीं है, फर्स्ट ईयर चिल करो करो। लेकिन लेकिन सी जी पी ए 7.5 से कम करी अगर, तो मतलब आगे जाके इतनी दिक्कत आएंगी कि लाइक आप सोच भी नहीं सकते हो कि लाइक एज अ सीनियर मेरी अभी 7 सी जी पी ए चल रही है और मैं हाफ ऑफ द कंपनीज में अप्लाई भी नहीं कर सकता हूँ अभी बिकॉज ऑफ दैट। तो ऐसा नहीं है कि मैं मस्ती भी नहीं करनी चाहिए, लेकिन यार हार्श रियलिटी यही है कि आप आ गए हो डी टू, दैट इज़ वेल एंड गुड, लेकिन सिर्फ डी टू में एडमिशन लेने से आपकी लाइफ ख़त्म नहीं हो गई है वहाँ पे। अब आपको यहाँ पे भी कम्पीट करना है, यहाँ पे आपको कंपनी से लिए एलिजिबल होना है। तो अगर 7.5 की सी जी नहीं है एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर जब इंटर्नशिप आने लगती है, तो आपकी इंटर्न लगना बहुत मुश्किल है। जैसे मेरे को भी अभी इंटर्न लगने में मुश्किल आ रही हैं। एज अ जेन्युइन सीनियर आपको बता रहा हूँ कि फर्स्ट सेकेंड ईयर होते हैं थोड़े कि भाई हाँ कॉलेज आए थोड़े मस्ती मस्ती में निकलते हैं। मैंने मिस्टेक करी, मैं चाहता हूँ आप लोगों मिस्टेक ना करो, इसलिए मैंने सोचा कि ये वीडियो मुझे बनानी चाहिए। तो यार देखो, स्टार्ट से शुरू करते हैं। अभी आप लोगों का फर्स्ट सेमेस्टर चल रहा है, राइट? तो फर्स्ट सेमेस्टर इज़ ओके, अभी अभी आप आए हो और आपके वो मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री ये सब सब्जेक्ट्स हैं, आपको लगता है कि यार ये क्या पढ़ना है, इनको नहीं पढ़ना। लेकिन ये बहुत क्रूशल सब्जेक्ट्स हैं और इनमें स्कोर बहुत करना आसान होता है, क्योंकि लाइक मैं फर्स्ट ईयर में बहुत ऐसे था हवा में कि भाई अब तो डी हो गया और मैं टेक ब्रांच में हूँ, तो मेरा टेक ब्रांच में हो गया, डी हो गया, अब तो मैं बिल्कुल मस्ती करूँगा, पढ़ने की क्या ज़रूरत है ना। तो मेरी फर्स्ट ईयर में दोनों सेम में, फर्स्ट सेकंड सेम में मेरी सी जी आई थी 6.4 6.4। तो ये बहुत कम है, मतलब मेरी बैक नहीं आई, लेकिन 6.4 इज़ वेरी लेस, ठीक है। उसके बाद मैं कवर अप कर रहा हूँ मेरे सेकंड सेम में 7.5, थर्ड सेमेस्टर में सेकंड 7.5, फोर्थ सेमेस्टर में 7.3। अभी धीरे धीरे कवर अप हो गया, मेरी 6.9 बन रही है, 6.8 पॉइंट कुछ। तो और अब मैं कंपनीज में नहीं बैठ पा रहा हूँ जो 7 से अब मांग रही हैं, तो इट्स लाइक वेरी हार्ड फॉर मी नाउ। तो मेरे को थर्ड ईयर में कवर अप करके फोर्थ सेम तक उतनी करनी पड़ेगी ताकि मैं प्लेसमेंट्स में बैठ पाऊँ। अब मैं ये भी नहीं कहूँगा कि आप एक्सपोजर मत लो, क्योंकि लाइक मैंने भले मेरी थोड़ी सी जी कम है, लेकिन मेरा एक्सपोजर ऑलमोस्ट 90 से 95% ऑफ द कॉलेज से ज़्यादा है। मैं कल्चरल काउंसिल में हूँ, LFC काउंसिल में हूँ, NSS में हूँ, मैंने खुद की एक सोसाइटी फाउंड करी है फैशन की, ग्लाइक एरिया। तो मेरे पास इन सब की स्टेज टॉकिंग या फिर कॉन्फिडेंस या फिर हाउ टू मैनेज थिंग्स, ये सब मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग है, मेरा सोशल वर्क बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो मतलब आई हैव अ फील्ड फॉर नॉन टेक कि मेरे पे नॉन टेक का स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो है। लेकिन अगर आपको अपनी कोर ब्रांच चाहिए और ऑन कैंपस चाहिए, तो प्लेसमेंट एक बहुत क्रूशियल फैक्टर होगा आपके आगे जाके। अभी आपको नहीं लगेगा इतनी कि सीजी की इतनी मायने हैं, और आपको अभी आके बोलेंगे भी, अभी आप थोड़े टाइम में अपनी सोसाइटीज़ में जाओगे, वहाँ पे आप कोविड सेकेंड ईयर से होंगे, तो आपको बोलेंगे भी कि भाई फर्स्ट ईयर तो चिल रहता है, फर्स्ट ईयर में तो मस्ती कर, बस सीजी की कोई ज़रूरत नहीं है, मत सुनो भाई उनकी, तुम सीजी लाओ। अगर तुम मेरी बात मान के, अगर तुम फर्स्ट ईयर से ही 8.5 मेंटेन कर लोगे ना सीजी, तो तुम बेस्ट टू बेस्ट जॉब ले लोगे। तुम लोग डी आ गए हो, डी में 1000 अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी तुम्हें, 1000 लाइक फॉर रियल, मतलब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं, अब तुम्हें वो लेनी है। और उन अपॉर्चुनिटीज़ को लेने के लिए तुम्हें सीजी चाहिए ही चाहिए, क्योंकि कंपनी भी आके ये नहीं देखती कि भाई डी से है तो इसको ले ही लेते हैं, इसने डी में आके भी कुछ करा है नहीं करा, कम्पीट कैसे कर रहे हैं लोगों से, ये सब बहुत बहुत मैटर करता है। तो इट्स नॉट लाइक कि अब तुम डी में आ गए एंड इट्स चिल आउट समथिंग, नो इट्स नॉट लाइक दैट, ठीक है। तुम्हें पढ़ना है, तुम्हें इंटरनल और मार्क्स कैसे स्कोर करने में बताता हूँ। देखो, एंड सेम इज़ नॉट द फाइनल गोल। ये मत सोचो कि भाई मिड सेम निकाल देते हैं एंड सेम में मार्क्स लाएंगे, ऐसे नहीं होता, ठीक है। तुम्हें अटेंडेंस चाहिए इंटरनल मार्क्स के लिए, मैं बहुत ज़्यादा नहीं कह रहा 100%, लेकिन 75 जो होता है, तुम 75 रखोगे तो तुम्हें पूरे 5 में से 5 दे देंगे। उसके बाद असाइनमेंट्स टाइम पे सबमिट कर दो। और अगर तुम्हारे मिड सेम में, ठीक है, मिड सेम में अगर तुम्हारे मान लो 25 मार्क्स का पेपर है तो 20 आ गए, या फिर 20 मार्क्स का पेपर है तो 17 18, इतने मार्क्स ले आओ तो तुम्हें इंटरनल में टीचर अपने आप फुल दे देता है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द केसेस में अपने आप टीचर फुल दे देता है, तो इंटरनल में फुल हो गए तुम्हारे, मिड सेम में इतने हो गए। अब तुम्हारे पास ना एंड सेम में मार्जिन ऑफ एरर है, क्योंकि तुम्हें भाई देखो 8 लाने के लिए कोई बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए होती, ए चाहिए होता है, ए लाना बहुत आसान है। इंटरनल के मार्क्स मिड सेम के मार्क्स मिला के आधे से ज़्यादा नंबर कवर तो यहीं हो जाते हैं।
फिर एंड सेम में तुम्हें बहुत ज़्यादा नंबर नहीं लाने होते, 50 में से 35 30 इतने इतने से हो जाता है काम, ठीक है। तो मेरी मानो तो मिड सेम में बहुत कम सिलेबस होता है, फोड़ दो, मिड सेम में अपना बेस्ट दो जितना दे सकते हो। मिड सेम में अच्छे नंबर आएंगे मतलब इंटरनल में अच्छे नंबर आएंगे, मतलब तुम एंड सेम में कम प्रिपरेशन पे भी अगर कुछ हुआ तुम्हारा अच्छा ग्रेड बनेगा, ठीक है। तो ये मत सोचना कभी कि भाई कि मिड सेम तो ऐसे ही है, मेरे को थोड़ा टाइम लग गया है समझने में, लेकिन तुम लोगों को ज़्यादा टाइम ना लगे, तुम लोग फर्स्ट सेम से ही इस मैंटालिटी में रहो कि भाई मिड सेम फोड़ना है तो फोड़ना है, ठीक है। मिड सेम को कभी इग्नोर मत करना कि भाई मिड सेम ही तो है, नो डोंट डू दैट। लेकिन तुम्हें पता है क्या, तुम्हें ना थोड़ा टाइम मैनेजमेंट सीखना पड़ेगा, क्योंकि सोसाइटीज़ ज्वाइन करो, मैं कहूँगा तुम जितनी सोसाइटीज़ ज्वाइन कर सकते हो ना फर्स्ट ईयर में उतनी करो। हर फील्ड में जाके देखो, फैशन की में जाओ, टेक की में जाओ, काउंसिल्स में जाओ जो फेस्ट वगैरह कराती हैं, हर जगह का एक्सपोजर लेके आओ। एनएसएस में जाओ या रोड ट्रैक जो भी सोशल वर्क की हैं, हर जगह का एक्सपीरियंस लेके आओ। किसी एक दो सोसाइटी में स्टिक करो कि भाई मुझे यहाँ पे आगे जाके लीडरशिप रोल देने हैं, तो तुम्हारे पास तुम्हारे रेज्यूमे के लिए होगा कि मेरे पास पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, मैंने जाके वहाँ कुछ किया है, मेरा कुछ काम था, मैं वहाँ जाके बस पढ़ा नहीं हूँ। अगर तुम बस पढ़ते रहोगे ना तो तुम्हारा काफ़ी जगह ऐसा होता है कि बस सिर्फ पढ़ने वालों को नहीं लेते, पर्सनैलिटी वाइज भी देखा जाता है इंटरव्यू में कि तुमने क्या किया है, कि तुम्हारा बोल सकते हो नहीं बोल सकते हो। तो सिर्फ पढ़ के भी नहीं होता है, क्योंकि काफ़ी 9 से ऊपर सीजी वाले भी जिनका 6-7 लाख का पैकेज लगता है फिर, और कुछ 6 पॉइंट मतलब इस ईयर हमारे जो सीनियर थे उनमें से 6.4 सीजी वाले की लाइक 60 कुछ लाख का पैकेज लगा। तो बहुत डिफरेंट थिंग्स होती हैं, लेकिन तुम्हें सोसाइटी छोड़नी नहीं है, क्योंकि एक्सपोजर, वो जो एक्सपोजर मिलता है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, तुम वो और कहीं नहीं सीखोगे। DTU में स्पेसिफिकली मेरे हिसाब से बाकी किसी कॉलेज से भी ज़्यादा बहुत ज़्यादा एक्सपोजर है। तो तुम्हें डेफिनेटली कोई सोसाइटी, मतलब मेरी मानो तो सबसे बेस्ट CC है, वहाँ पे रगड़ते हैं तुम्हें, अच्छे से रगड़ते हैं, तुमसे काम कराते हैं, तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ समझ में आती हैं। उसमें वहाँ पे कंपटीशन बहुत है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग ज्वाइन करते हैं CC को, तो वहाँ पे तुम में से सिर्फ कुछ ही बनते हो आगे। जैसे मैं भी कुछ बनने वाला, मैं वैसे बोल नहीं सकता, तो बहुत ही लिमिटेड बच्चे निकलते हैं। तो तुम्हें फेलियर का भी थोड़ा, अगर तुम नहीं बन पाए बाई चांस, तो तुम्हें वो रियलाइज़ होता है कि भाई इसको कैसे हैंडल करना। और अगर तुम बन गए, तुम्हारे एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि NG फेस्ट इज़ लाइक नॉर्थ इंडिया का लार्जेस्ट फेस्ट, राइट। तो तुम्हें उसको भी देखना चाहिए। लाइक बहुत सारे तुम्हें फैशन में इंटरेस्ट है, लाइक मेरी सोसाइटी एट एनी टाइम कॉन्टैक्ट में, अगर तुम्हें करना है फैशन में आगे कुछ। बाकी अपने सीनियर से हमेशा बात करके रखो, क्योंकि यार सीनियर्स से तुम्हें पता चलेगा कि अभी तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा होगा कि भाई सीनियर से क्या आवाज़, क्योंकि DTU में सीनियर कल्चर इतना नहीं है सोसाइटीज़ के बाहर। लेकिन मेरी मानो तो सीनियर से बना के रखो, क्योंकि तुम्हें बाद में जाके हेल्प मिलेगी कि सीनियर से तुम बात कर पाओगे कि तुम OA में क्या आता है। OA होते हैं ऑनलाइन असेसमेंट्स, जो इंटर्नशिप या प्लेसमेंट से पहले कंपनी अपने राउंड लेती है कि हमें ये पहले एक स्पेसिफिक चीज़ क्लियर करें बच्चे, उसके बाद उसमें से बच्चे शॉर्टलिस्ट होते हैं, फिर इंटरव्यू होते हैं। तो अपने सीनियर से बात करके रखो ताकि तुम्हें पता रहे कि भाई OA के लिए प्रिपेयर कैसे करना है, क्या आता है OA में, हम OA निकालें कैसे, कैसे हेल्प लेनी होती है, कहाँ से पढ़ना होता है। ये चीज़ सीनियर जी बताते हैं। मेरा अपने सीनियर से कांटेक्ट है, मैं उनसे पूछता हूँ, उनसे पूछ के मेरे अभी 1-2 OA क्लियर हुए थे, शॉर्टलिस्ट हुआ था, इंटरव्यू क्लियर नहीं हो पाए सैडली। बट और यार तुम्हें मतलब DTU थोड़ा बदनाम है लड़ाइयों के लिए कि भाई यहाँ लड़ाई बहुत होती हैं। अगर तुम्हें शांति से इन्जॉय करके अच्छे से फुलफुली, जैसे मैंने अपने कॉलेज ईयर्स निकाले हैं वैसे निकालने हैं, तो लड़ाई वाले लोगों से और लड़ाइयों से बहुत दूर। लाइक लड़ाई का कोई फ़ायदा नहीं है। एट द एंड ऑफ द डे तुम D बार हो गए या फिर तुम्हारे को बैग दे दी, एयर बैग, नॉट वर्थ इट गाइज, नॉट वर्थ इट। लड़ाई में मत पड़ो, लड़ाई के लिए नहीं आए हो तुम कॉलेज, ठीक है। कोई फ़ायदा नहीं होता तुम्हें हवा दिखाने से कि भाई मैं तो लड़ लेता हूँ, मैं तो बहुत ही माचो मैन हूँ, सिग्मा हूँ मैं तो। डोंट डू दैट, कोई फ़ायदा नहीं है उसका, ठीक है। बाकी तो रिलेशनशिप में आओ वो तो एक ज़िंदगी का पार्ट है, वो तो तुम्हारा दिल टूटे फूटे वो तो होता रहता है, ठीक है, सबके साथ ही हुआ है वो तो। उससे तुम्हारी बहुत हेल्प हो जाएगी एकेडमिक्स के लिए, ठीक है। उसके बाद यार मौज मस्ती मत रोक देना, लेकिन इन सब के लिए जैसे मैंने तुम्हें बताया, पर्सनैलिटी मत खोना अपने। यू नीड टू स्टडी बट डोंट लूज़ योर पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कोई एक बैठा हुआ इंसान जो बात नहीं कर सकता है कुछ भी, उसको कोई नहीं पूछता, कंपनी वाले भी नहीं पूछते। जो एक बंदा बोल सके, अपने आप को प्रेजेंट कर सके, उसको ही सब पूछते हैं। तो लेकिन मिड सेम, अभी मैं तुम्हें पॉइंटर्स दे रहा हूँ, मिड सेम में छोड़ो, 75% अटेंडेंस रख लो जैसे ऐसा था कि इन 2 के बाद तुम्हारे इंटरनल में 25 में से 25 हो गए, जिसमें प्रैक्टिकल नहीं है उसमें बता रहा हूँ। इसमें 25 में से 25 हो गए, और अगर तुम रोज़ क्लास जाओगे ना 75%, तो तुम्हारे मिड सेम में 25 में से मान लो भी 21 ले लो, ठीक है, तुम्हारे 41 नंबर तो यहीं हो गए।
तो 40 नहीं 45 के अराउंड नंबर तुम्हारे यहीं हो गए हैं, तो तुम्हें ज़रूरत ही नहीं है एंड सेम में अब तुम अगर 50 में से 30-35 भी ले आओगे तो तुम्हारा ए ग्रेड है। तो ये बहुत ही हैक टाइप है, कुछ भी कह लो, जो मैं फिगर आउट नहीं कर पाया था अपने फर्स्ट सेकेंड ईयर में, अब फिगर आउट करा मैंने। तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ एज अ सीनियर, तुम्हें कभी कोई दिक्कत हो तो तुम ऑलवेज़ मतलब कभी भी रीच आउट कर सकते हो मेरे को गाइस। तो मेरे हिसाब से तो यही एडवाइस होनी चाहिए। बाकी कोई तुम्हें सीनियर कहता है और तुम्हें लगे वो मेरे से जेन्युइन, तो यार यू आर मोस्ट वेलकम टू फॉलो हिम, आई डोंट माइंड। बट मेरी मानो तो मेरी एडवाइस को मन में ज़रूर रखना। आज के लिए दैट्स इट। मैंने आज ब्लॉग बनाना नहीं चाहा, मैंने सोचा कि जूनियर्स को थोड़ा सा एक डायरेक्शन देनी चाहिए, क्योंकि मेरे को नहीं मिली थी एज सच कोई डायरेक्शन फर्स्ट ईयर में मेरे। तो मैंने सोचा मेरे को देनी चाहिए गाइडेंस थोड़ी सी सही। बट हाँ, अगर किसी को और कोई पर्सनल डाउट हो या किसी भी चीज़ में डाउट हो तो वो मेरे को स्पेसिफिकली इंस्टा पे पूछ सकता है। मैंने अपना इंस्टा हैंडल नीचे मेंशन कर रखा है। बाकी दैट्स इट यार, आज के लिए इतना ही। आप लोगों से मिलेंगे कल।